एसटी सर। चलिए एसटी तो ये सचिन तेंदुलकर ओपनिंग हो गया ना। ये हमारा ओपनिंग बैट्समैन हुआ करता है सचिन तेंदुलकर एसटी फ्रॉम रिटायर हो गया इसलिए थोड़ा इसे पीछे कर दिया गया। अरे सब धोने वाला आएगा ऑल 90 आपका जो ऑल 90 है ये एक प्रकार का स्टिकर है। आपके शब्दों में इसे स्टिकर कर सकते हैं लेकिन हम लोग इसे स्टिकर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 6 in 1 फॉर्मुलेशन पे दवा एक काम 6 जगह असर 6 जगह करता है। मार्केट में तमाम प्रकार के आपने स्टिकर का नाम सुना होगा लेकिन इससे ज्यादा और इससे सस्ता और इससे अच्छा आपको मार्केट में कोई स्टिकर मिलने वाला नहीं है। अगर 1 लीटर का आप वाटर ले लेते हैं और 5 ml डालते हैं तो हमें लगता है कि 5 रुपए से भी कम आएगा। क्यों सर? 5 रुपए से भी कम आएगा और काम इसका 6। ये सबसे अच्छा काम कहाँ करता है? आपने बहुत ज्यादा स्टिकर का उपयोग किया होगा। स्टिकर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिलिकॉन बेस होता है, एक होता है कार्बन बेस का। जो कार्बनिक बेस होता है स्टिकर उनके डोज को बढ़ा के डालना होता है। वो 10 से लेके 20 ml तक प्रति टंकी का डोज होता है उसका। जो सिलिकॉन बेस स्टिकर होता है उसका 5 ml से लेके मैक्सिमम 10 ml होता है प्रति टंकी। तो हमारा स्टिकर क्या है? सिलिकॉन बेस है, क्योंकि ये 5 ml से 10 ml के बीच में ही पड़ता है। इससे ज्यादा नहीं डालना है आपको। इससे ज्यादा डालेंगे तो फिर मेरा 71 मारने की जरूरत नहीं है। 10 ml भी ज्यादा हो जाएगा सर, पौधा मजबूत रहेगा तब पड़ेगा ये। खास तौर से जब बैगन बहुत तूफान पे हो तब इसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप याद रखिए 5 से 7 ml पर्याप्त है, ठीक है। अगर इसका उपयोग करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेगा कि आपके पत्ती पे किसी भी दवा को तेजी से फैलाएगा, चिपकाने का काम करेगा, एक्टिवेटर का काम करेगा, पेनिट्रेट भी करेगा। मतलब अगर देखा जाए मोस्टली तो इतना ज्यादा इसका वर्क है, ठीक है। स्टोमेटा का मुंह को भी ओपन करता है, लेमिनेट भी करेगा। तमाम प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो इसमें स्टिकर में पड़े हुए हैं। और इसका उपयोग करेंगे तो आपकी मार्केट की दवाओं का खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि जो मार्केट की दवा 50 ml डालते हैं वही 5 रुपए का स्टिकर मिला दीजिए और इसका डोज अगर 35 ml भी कर देंगे तो आपके रिजल्ट में दाग लगने वाला नहीं है। जहाँ 50 किलो यूरिया डालना है 30 किलो यूरिया में इसको मिला के डाल दिए 100 ml। अगर सर एक बीघे जमीन में डाल देते हैं 1 से 2 पानी कम लगेगा। ये क्या करेगा ना, सबसे अच्छी चीज इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर को पकड़ के भी रखता है, को तोड़ देता है। बिल्कुल। इसका एक और रिजल्ट आपको बढ़िया बता दें। इस स्टिकर को डालने से आपकी मिट्टी, एक तरह से मिट्टी सुधार पे भी ये काम करता है। जैसे जो 2 बैक्टीरिया होते हैं ना, एरोबिक अनएरोबिक, वहां पे इसका अहम रोल होता है। बस करने क्या होगा, एक बार स्प्रे करके पानी 24 घंटा भर दीजिए खेत में। जिस खेत की मिट्टी खराब हो, ठीक है, हाँ, पानी भर दीजिए। बाजार में 80 है, हम लोग का 90 है। नाम भी सबसे ऊपर। अब एक आता है उत्पाद हमारे पास स्ट्रेस आउट। स्ट्रेस मीन्स तनाव, आउट मीन्स भगाना। अब तक हम आपको तनाव आता है तो हम लोग अपने हिसाब से चादर, कंबल, अपने आप को हवा पानी दे देते हैं। लेकिन जब पौधे को तनाव आता है तो हम क्या करते हैं, उसको और तनाव देने का प्रयास करते हैं। पौधे को अगर मौसम को जैसे तनाव हो तो हम क्या करेंगे, मार्केट से फर्स्ट क्लास का टॉनिक और एक कीटनाशक मिला के मार देंगे कि पत्ती मुरझा रही है, चाहे पत्ती पीली हो रही है, चाहे बीन्स उसके पीले हैं, पाठ हरा है, तो हमें लगेगा कि इसमें किसी चीज की कमी आ गई है, रोग आ गया, उसको लाके डाल देंगे। हो सकता है उस पौधे को तनाव। और स्ट्रेस आउट किस लिए उपयोग कराने के लिए हम करें कि गरीबों का ग्रीन हाउस है, गरीबों का ये ग्रीन हाउस है। आप ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस, शेड नेट नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें खर्चे बहुत आते हैं। आपको करना क्या है, इस स्ट्रेस आउट का एक फसल में 2 से 3 चक्कर स्प्रे करिए आप, किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ मिला के, किसी भी फ्लावरिंग फूटिंग के दवा के साथ मिला के। मौसम के विपरीत परिस्थितियों से होने वाले परेशानियों को वो क्या करेगा, रोक देगा। किसी भी दवा मिला के डाल सकते हैं, ठीक है। बात को ध्यान दीजिएगा, कीटनाशक के साथ नहीं। हमने क्या किया, पीजीआर के साथ, फूल फल के साथ, ग्रोथ प्रमोटर के साथ, किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के साथ इसे मिलाने का प्रयास मत करिएगा,
नहीं तो जैसे ही कभी कभी क्या होगा, जैसे ही दवा डालेंगे सबसे पहले दही बनते वक्त नहीं लगेगा, तुरंत दवा फट जाएगी आपकी। मिला लास्ट में सकते मिलवाते हैं सब उसको, लास्ट में पानी में अलग से घोल बनाते हैं उस टाइम उस तरीके से मिला सकते हैं आप। और स्ट्रेस आउट का अगर उपयोग करते हैं तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा, जो आप 37% पे वर्क करते हैं, 63% पे कभी आपने नहीं किया। वर्क ही नहीं किया, क्योंकि 37% में पोषक तत्व कीड़े मकोड़े सब हैं। आप इसी कीड़े मकोड़े पोषक तत्वों पे हाथ पांव मार रहे हैं, जितना ज्यादा पैदा हो जाए उतना ज्यादा खुश। लेकिन इस 63% पे हमने कभी काम ही नहीं किया। इस स्ट्रेस आउट के डालने से अगर इस 63% का आपने 10% भी गेन कर लिया तो आपको नुकसान कहाँ से है? जहाँ 37 पे रहते वहाँ क्या हो जाएगा, आपका पैदावार 47% हो जाएगा, पैदावार बढ़ा ना। तो इस स्ट्रेस आउट का आप अपने फसल चक्र में 2 से 3 बार स्प्रे करिए। ये किसी रोग की दवा नहीं है, पहली चीज जानिए, जा रोग न आवे इसकी दवा है ये, ठीक है। और कुछ बचा? एग्रीकल्चर में लगभग सारी चीजें समाप्त हो गई। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया।